वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। गर्मी की शिद्दत से माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस एक्सप्लेन्ड इंपॉर्टेंट लेसन्स फॉर इंडिया। अभी एंड नहीं हूँ, सो स्टार्ट करते हैं। ये पाकिस्तान का मिनिस्टर लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो चाय पीना कम करें क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले ये वीडियो वायरल हो गया था क्योंकि शायद पाकिस्तान भी श्रीलंका के जैसे बैंकरप्ट हो सकता है एंड पाकिस्तान इज वरिड। लेट मी टेल यू व्हाई। अगस्त में नए एकेडमिक ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए बुक्स प्रिंट नहीं हो सकते क्योंकि पेपर खत्म हो चुका है। सिचुएशन इतनी खराब है कि IMF ने सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरी ना देने की सलाह दी है। सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल 180 रुपए में बिक रहा है। सो इज दिस द एंड ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी? समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इतना बुरा हाल हुआ कैसे और इस स्टोरी से भारत क्या लेसन सीख सकता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। आपका टाइम काफी प्रेशियस है, इसीलिए ये हैं सारे चैप्टर्स। बट आई सजेस्ट पूरा पिक्चर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन 1947 के बाद शुरुआती दौर में पाकिस्तान भारत से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा था। और सिर्फ भारत से ही नहीं, पूरे एशिया के एवरेज से पाकिस्तान 2% आगे था। साउथ एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था पाकिस्तान। तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ? प्रॉब्लम हुआ एक अच्छे प्लान के साथ। That went wrong. 1958 में पाकिस्तान में कई पॉलिटिकल चेंजेस हुए। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल बदलाव आए और इस बदलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ये इंसान, जनरल अयूब खान। एक्चुअली पहले ये पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, ये तो पाकिस्तान के पहले नेटिव कमांडर इन चीफ थे। लेकिन जब आर्मी और पॉलिटिशियंस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गए। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई। मैन्युफैक्चरिंग 8% पर ईयर से ज्यादा स्पीड से बढ़ी। बड़े बड़े डैम्स बने, नेशनल हाईवेज बने। बट द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। इस ग्रोथ के लिए पैसा आया कहां से? पाकिस्तानी लीडर्स ने एक ऐसा पोर्टल ओपन किया जो आने वाले टाइम में पाकिस्तानी इकोनॉमी को डैमेज करने वाला था। वो पोर्टल है डेट। आज तक पाकिस्तान ने 22 बार IMF से पैसे बोरो किए हैं। सिर्फ IMF से नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान ने कर्जा लिया है। डेट बाय इटसेल्फ बुरा नहीं होता। ऑलमोस्ट हर देश किसी दूसरे देश से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से डेट लेता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है इस पर उसका सक्सेस या फेलियर निर्भर होता है। डेट से आया हुआ पैसा अगर देश की डेवलपमेंट में यूज हो तो डेट देश को आगे ले जा सकता है। लेकिन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाकिस्तान का फोकस था ही नहीं। फोकस था मिलिट्री पर। पाकिस्तान के बजट को खोलकर देखे तो साफ साफ दिखता है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा 2 चीजों पर स्पेंड करता है। पहला है डेट रीपेमेंट और दूसरा है डिफेंस यानी आर्मी। हर साल पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पर होने वाला खर्चा बढ़ाता है। एक वॉर में कोई विनर नहीं होता क्योंकि नुकसान दोनों साइड्स का होता है। पैसा भी वेस्ट होता है और जानें भी जाती हैं। ये जानते हुए भी पाकिस्तान की प्रायोरिटीज नहीं बदली। डेवलपमेंट ना होने की वजह से इनकम सोर्सेज बढ़े ही नहीं। आज भी 42% पाकिस्तानी लोग पढ़ लिख नहीं सकते। ऐसे सिचुएशन में फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में क्यों आएंगी? लोगों को जॉब्स क्यों देंगी? इस सारी सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान एक ऐसे डेट ट्रैप में फंस गया है जिससे निकलने का एक ही तरीका है, और डेट लो। सोचिए, आप एक गाड़ी लेते हैं लेकिन वो गाड़ी चलाने के लिए आपके पास पेट्रोल नहीं है, तो आप पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल उधार लेते हैं, लेकिन ठीक से प्लान नहीं करते, तो आधे रास्ते ये पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो आप किसी और पेट्रोल पंप पर जाते हो और वहां से पेट्रोल उधार लेते हो, पहले पैसे चुकाए बगैर। पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा ही है। लेकिन सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब तब हुई जब पाकिस्तान अपनी गाड़ी चालू रखने के लिए सबसे चालाक पेट्रोल पंप पर गया, चाइना। जब पूरी दुनिया किसी को लोन देना बंद करती है तब चाइना एज अ सेवियर आगे आता है, लेकिन कुछ बड़े कंडीशंस के साथ। चाइना का डेट ट्रैप कैसे काम करता है आपको तो पता ही होगा। जहां वर्ल्ड बैंक 3 या 3.5% इंटरेस्ट पर लोन देता है, चाइना अप टू 6% चार्ज करता है। जो काम होता है वो काम चाइनीज कंपनीज को ही मिलता है, प्लस वहाँ चाइनीज लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स चाइना डेवलप कर रहा है वहाँ आधे से ज्यादा वर्कर्स चाइनीज है। इन गिलगिट बल्तिस्तान चाइना हैज कॉर्नर्ड सम एरिया दैट इवन लोकल्स कांट एंटर। फिर थोड़े समय बाद अगर
प्रोजेक्ट सक्सीड हुआ तो उसमें तो चाइना का फायदा होता ही है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट फेल भी हो गया तो उसमें भी चाइना का फायदा होता है, क्योंकि चाइना की कंपनीज ने उससे प्रॉफिट ऑलरेडी कमाया होता है और चाइना ने लोन पर जो इंटरेस्ट कमाया है वो अलग। दुनिया में एटलीस्ट ऐसे 40 देश हैं जिन्होंने अपने जीडीपी के 10% से ज्यादा का लोन चाइना से लिया हुआ है। वेल, ये है ऑफिशियल नंबर, एक्चुअल नंबर किसी को पता नहीं। एज इंडियंस ही हमारे लिए सोचने जैसी बात है कि अगर पाकिस्तान चाइना का लोन वापस नहीं कर पाया तो क्या होगा। अगर हमने गाड़ी लोन पर ली और ईएमआई टाइम पर नहीं भरा तो बैंक गाड़ी उठाकर ले जा सकती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके से होकर गुजरता है। अगर पाकिस्तान चाइना को ये एरिया लीज पर देता है तो ये भारत के लिए बैड न्यूज होगी। आज की घड़ी में पाकिस्तान पर 130 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है और अब ये कर्जा चुकाने के लिए आईएमएफ से फिर से कर्जा लिया जा रहा है। ओनली अ पोर्शन दो आईएमएफ से 6 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया जा रहा है और उनका कर्जा 130 बिलियन डॉलर्स है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने जब लोगों को एक कप चाय कम करने के लिए कहा तो कई लोग हंसे होंगे, लेकिन इसका रीजन क्या है? पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा चाय इंपोर्ट करने वाला देश है। एक साल में पाकिस्तान 600 मिलियन डॉलर से ज्यादा चाय की इंपोर्ट में खर्चा करता है, जिसे खरीदने के लिए प्रेशियस फॉरेन रिजर्व्स यूज होते हैं। जून की शुरुआत में पाकिस्तान के पास सिर्फ आने वाले 2 महीने के इंपोर्ट बिल्स पे करने के लिए पैसे थे। एक्सट्रीम टाइम्स कॉल फॉर एक्सट्रीम मेजर्स। चाय कम करने के साथ साथ पाकिस्तान ने दुकानदारों को शॉप्स जल्दी बंद करके इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए कहा है। फ्राइडे के दिनों वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है ताकि पेट्रोल बचे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अब्रॉड ट्रिप लेने से मना किया है। साथ ही साथ कुछ शहरों में ऑल्टरनेट डेज पर स्ट्रीट लाइट्स ऑफ करने के लिए भी कहा है। ये बातें छोटी लगती जरूर है, लेकिन सिचुएशन की सीरियसनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स करने पड़ते हैं। रिमेंबर, पाकिस्तान में आज भी 42% लोग पढ़ लिख नहीं सकते। इकोनॉमी का हाल उन तक भी पहुंचाना है। तो भारत को पाकिस्तान से क्या सीखना चाहिए? हमें क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना ही होगा। पाकिस्तान 2.5% एजुकेशन पर खर्चा करता है और भारत 3.5%। डिफरेंस उतना भी ज्यादा नहीं है जितना लगता है। ये नंबर डेवलप देशों में 7% होता है। हमें कंपैरिजन उनसे करने की जरूरत है, प्लस हमें भारत में अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने की जरूरत है। आज तक पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल की टर्म पूरी नहीं की है। या तो उनका असैसिनेशन हुआ है या उनके ही लोगों ने उनकी सरकार गिरा दी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दूर रखता है। जहां गवर्नमेंट्स 5 साल की गारंटी नहीं दे सकती, वहां कंपनीज अगले 50 सालों के लिए इन्वेस्ट क्यों करें? भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट मार्केट है, फिर भी फॉरेन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बाहर प्रोड्यूस करके सिर्फ यहाँ बेचना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लॉज बहुत उलझे हुए हैं। यहाँ इन्वेस्ट करना, जॉब्स जनरेट करना दुनिया रिस्की समझती है। इसीलिए 2020 के बाद जो अपॉर्चुनिटीज चाइना से भारत आनी चाहिए थी, वो वियतनाम, बांग्लादेश, थाईलैंड जैसे देशों में पहुंच रही। गलती हमारे पॉलिटिशियंस के एटीट्यूड की है। नई सरकार पिछले सरकार के अच्छे और बुरे दोनों डिसीजंस को रिवर्स करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हर दिन भारत 40 किलोमीटर के हाईवेज बना रहा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो सबके लिए अच्छी बात है। ये अचीव करने के लिए एक सिस्टम बन चुकी। अब अगर 5 सालों बाद कोई दूसरी सरकार आती है और सब कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देती है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि पहले की सरकार बेकार थी, तो नुकसान इस सरकार का नहीं, भारत के सब लोगों का होगा। ऑपोजिशन का काम देश को रोकना नहीं, देश को आगे ले जाना होता है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए। क्या आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर और वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है ये समझने के बाद हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। हमारे लीडर से बेहतर अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर सकते हैं और हमारे देश को बैंकरप्सी से बचा सकते हैं। और यही इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। मुझे इतना शदीद गुस्सा आ रहा था ड्यूरिंग द वीडियो, और आपको क्या बताऊं मैं कि हमारे यहाँ 9 बजे से 8 बजे से 9 बजे से तमाम मार्केट्स बंद हो रही हैं। मतलब हमारे पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि मॉल्स को, शॉप्स को, एक हमारा एरिया है तारिक रोड, डिफेंस, ये सब ऐसे एरियाज हैं जो पूरी पूरी रात जगमगाते थे, और यहाँ पे 8 बजे से बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल वीरान हो जाता है। एक लाइट भी ऑन नहीं दिखती है आपको। तमाम शॉप्स को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया जाता है। पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, 300 पर लीटर जाने के इम्कानात हैं। इसके अलावा ये सब तो एक तरफ था, इससे बड़ी मुसीबत मैं आपको बताऊं कि सेल फोन में नेटवर्क्स की लॉर्ड शेडिंग होगी। हमें मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं कि इंटरनेट बंद रहेगा और इसके अलावा नेटवर्क्स नहीं आएंगे। सिम के ना आप कॉल कर सकते हो ना आप मैसेज कर सकते हो। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको नेटवर्क की अवेलेबिलिटी होगी, बट
पूरे दिन के लिए आपको ना नेटवर्क मिलेगा और ना इंटरनेट मिलेगा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा हम क्या खारों के दौर में जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ लग रहा है। अभी जैसे वीडियो में बताया गया कि चाय भी कम पियो। अच्छा, चाय क्यों कम पियो? चाय इसलिए कम पियो कि इंपोर्ट करनी पड़ती है, यानी हमारे पास एक तो हमारे पास चाय के बागात वगैरह नहीं है? चाय तो पाकिस्तान में नहीं होती। सही है, ठीक है। इसके लिए अलग एक इन्वायरमेंट होता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हम लोगों ने तजर्बा भी नहीं किया ना। एक प्रैक्टिकल, जब इंडिया में उग सकती है चाय, नेपाल, इंडिया, ठीक है ना, उग रही है पहाड़ी इलाकों की साइड पर, तो पाकिस्तान में किसी ने भी प्रैक्टिकल किया? अच्छा ठीक है, हमारे आपको पता है एक एग्रीकल्चर इदारा है एग्रीकल्चर का, जो एक लेबॉर्ट्री है जो जदीद तहकीक करती है, तजुर्बे करती है। आपको मैं एक बात बताऊँ, आप सर पकड़ लेंगी। ठीक है। एक शख्स है जो कि इस तरह का गवर्नमेंट का मुलाजिम था, इस तरह का एग्रीकल्चर का। तो एक पौधा है मुरंगा, ठीक है, एक पौधा है मुरंगा, उसका पत्ते जो है ना वो पीस लेते हैं, तो उसको खा सकते हैं। इतना ताकतवर दुनिया जहाँ के उसके अंदर विटामिन है। ठीक है। अफ्रीका में किसी ज़माने में कहद आ गया, तो कहद सा गया, तो वहाँ पे लोग खुराक भेज लेते हैं, खाना पीना, तो किसी कंट्री ने वहाँ पे ये वाले पौधे भेजे। अच्छा, मुरंगा। हाँ, मुरंगा। तो कहा गया कि अगर ये जो आपके पास खुराक आ रही है, ये आज नहीं कल खत्म हो जाएगी। सही है। बोला ये जो पौधे हम भेज रहे हैं ना, बोला हम तो भूखे हमें तो खाना दो, तो बोला ये जो पौधे हैं ये जिंदगी भर के लिए तुम्हारी खुराक है। ओह माय गॉड। अगर इसका पाउडर आप पानी में डाल के खाएंगे तो बहुत हेल्दी है, तो आपका इतने विटामिन आपको मिलने हैं, इतना अच्छा। अब दुनिया इसको समझ रही है। ठीक है। तो उस शख्स ने, पाकिस्तान वाले बंदे ने, बसरा, पूरा नाम उसका पता नहीं क्या है, बसरी से। हाँ, बसरा से। हाँ नहीं, बसरा उनका नाम क्या है, बसरा। जो बसरा से होते हैं ना, उनके सामने आगे बसरी, जो फीमेल होती है उनको बसरी लगता है, और बाकी बसरा। तो उस शख्स को उसने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दी, एक नॉलेजेबल। ठीक है जी। मुरंगा के हवाले से जॉब से निकाल, उसे जॉब से निकाल दिया गया इस बात को लेके कि आपने ये मालूमात यूट्यूब पे क्यों डाली? हम क्यों, इससे क्या फर्क पड़ रहा था? मतलब लोगों को नॉलेज मिल रही थी। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं हम क्या कौन है हम। अच्छा, हमारे ऊपर ये अजाब क्यों है? अब आपको समझ आ रहा है? हमारा खुद का किरदार है। हम उस शख्स बेचारे को जॉब से निकाल दिया गया जिंदगी भर। उससे पता क्या कहा? बोला मेरा फर्ज है, अगर मुझे एक नॉलेज मिली है इस हवाले से, अल्लाह पाक ने मुझे इल्म दिया है, तो मैं तो दुनिया को बताऊंगा। अगर आप जॉब से निकालते हो निकाल दो। यकीन करें, बस जॉब से निकाल दिया गया। खैर बहरहाल बात ये हो रही थी कि जैसे पत्ती हमारे यहाँ क्यों नहीं उगती, पत्ती हमारे यहाँ क्यों नहीं उगती? अच्छा, मैं पत्ती के हवाले से एक और बात सोच रही थी कि हमने थोड़े दिनों पहले अच्छा, पत्ती के हवाले से अगर मैं कुछ कहूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इसका सब्स्टिट्यूट निकाल लें। अगर हम इंपोर्ट करने की इस्तात नहीं रखते, हमारे पास नहीं है, हमारे पास इतना पैसा है कि हम दूसरे मुल्कों से मंगवा सकें, तो क्या ना, क्यों ना ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो होगा इसका सब्स्टिट्यूट। या फिर जैसे कि आप कह रहे हैं, तजुर्बा करें, तहकीक करें। कहीं ना कहीं तो जब हमारा महल वकू, हमारा जोग्राफियाई लिहाज से जो भी हमारा खित्ता पड़ता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक ही था, तो अब जब हम उनसे ही अलग हुए हैं और वहाँ पर हो सकती है पत्ती उग सकती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी पत्ती वाली। अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उगती नहीं है। उगना तो मजबूरी है, माहौल है, आबो हवा है, ज़मीन जो बनती है। बनने के लिए हम सुई धागा तक चाइना से मंगवा रहे हैं, हम प्लास्टिक के बच्चों के खिलौने चाइना से मंगवा रहे हैं, जो यहाँ बन सकते हैं, जो बन सकते हैं। अच्छा, उस पर हमें होश नहीं है कि हम एक छोटी से छोटी चीज़ चाइना से मंगवा रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। मेकअप हमारा बाहर से आ रहा है, प्लास्टिक हमारा बाहर से आ रहा है, लोहे के बर्तन, सारी चीज़ें हमारी बाहर से आ रही हैं। हमारे मुल्क में बनी क्या है? आपको पता है हमारे मुल्क में इतना इंतशार चल रहा है चीज़ों को लेकर, इतना लोग परेशान हैं, लेकिन अब भी लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, अब भी लोग नहीं कर रहे। अच्छा, हम हमेशा उनको देखते हैं, उन्होंने तो मतलब 13 रुपए के ऊपर, आपको याद है केस कर दिया था, 14 रुपए के ऊपर, 13 रुपए के ऊपर, रेलवे के ऊपर, और 5 साल केस लड़ा उन्होंने, जबकि उन्होंने बोला 13 रुपए की ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन बात असूल की थी। बाद में 500 रुपये उन्होंने खुद ही फंड में, मोदी फंड में डलवा दिए। तो मैं कहती हूँ, ये शौर हमारे अंदर क्यों नहीं है? ये आ गई, ये एक हिम्मत, ये एक हौसला हमारे अंदर क्यों नहीं है कि हम भी बोलें? अच्छा, थोड़ा बहुत जो एहतजाज हुआ बिजली को लेके जगह जगह हुआ, तो कि बिजली लोड शेडिंग, लेकिन इसका क्या हल है? कोई हल नहीं है एहतजाज। बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ चाहिए थी। अब एक शख्स के पास बिजली हो ही ना तो आपको कहाँ से दे? एक शख्स के पास 4-5 महीने का रिजर्व रह गया हो,
पेट्रोल का वो सही। क्यों ना महंगा करें। अच्छा, आपको पता है आपने प्रीवियस वीडियो में एक बात बोली थी और मुझे इतनी हैरानगी हुई थी वो सोचकर, बैक ऑफ द कैमरा भी हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल यही टॉपिक बड़ा सरगर्म है कि पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हम नेक्स्ट श्रीलंका बनने वाले हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमारे मिनिस्टर्स के पास, हमारे तज्ज़िया निगार के पास, हमारे एंकर पर्सन के पास, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सब बस अफसोस ही कर रहे हैं। तो हम डिस्कस करते करते हमारे यहाँ बात निकली इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपने मुझे बोला कि आप मुझे एक बात बताइए, एक तो होता है गवर्नमेंट सहूलत देती है, दूसरा ये होता है कि चलें सहूलत नहीं दे रही, हम उनको पे कर रहे हैं। अब जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पे बिजली का 8 बजे से बंद हो जाना, सुबह में 10 बजे अगर शॉप्स खुलती हैं तो 10 बजे से भी बिजली नहीं होती, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। रात में अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूँ, हमारी वो सोसाइटी थी जहाँ पे 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाती थी। मैं कराची के उस हिस्से में रहती हूँ और मैं हैरान हूँ कि 12 घंटे तो जाती है, जब रात में 2 बजे 1:30 बजे लाइट आती है तो उसके बाद भी आधे 1 घंटे के गैप से जो जाती है तो 5 बजे 6 बजे सुबह में आ रही होती है लाइट। मतलब ये है कि उनके पास इतना, हम बिल्स दे रहे हैं, हमें 10,000 का बिल दें, वो हमें 15,000 का दें, हमें 25,000 का दें, हम पे करने के लिए तैयार हैं। आपके पास बिजली नहीं है कि आप मुहैया कर सको, आप बेच सकें, आप बेच सको, आप दे सको हमें। एक होता है देना सहूलत। मैं तो उन लोगों को कहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें बिजली की सहूलत नहीं है, तो क्या ये फ्री में थोड़ी दे रहे हैं? हाँ ना। एक बेचने को अब हमारे पास चीज़ नहीं है, तो इससे ज़्यादा अलमिया की बात। अच्छा, मैं आपको ऑयल के हवाले से बताऊँ कि हमारे जो बड़े बड़े मार्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो वहाँ पे आप 5,000 की शॉपिंग करोगे, खुला, हमारे यहाँ खुला ऑयल जो होता है 10 किलो ले लो, 15 कुकिंग ऑयल, हाँ कुकिंग ऑयल, वो मिलना बंद हो गया है। जो आप नॉर्मल 10 लीटर ले लो, 20 लीटर ले लो, लोग पूरा मंथ का ले लेते हैं एक साथ, तो हमारे यहाँ भी 15 लीटर 10 लीटर आता है। अब आपको पता है कि मार्ट के अंदर जब लेने के लिए गए लोग, तो बहुत सारे लोग, अच्छा मुझे ना बहुत सुनने को मिल रहा था कि दुकानों के ऊपर से ना कुकिंग ऑयल नहीं मिल रहा, सरसों का तेल, नॉर्मली बता दे सरसों का तेल, पकवान का तेल नहीं मिल रहा। तो मैंने यकीन नहीं करा, मैंने कहा आई मीन लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो शायद इनको ऐसे। आपको पता है, कह रहे हैं मार्ट के अंदर तो ये सीन हो रहा है कि 5,000 की आप शॉपिंग करोगे, डिफरेंट चीज़ें लो, तो आपको 1 किलो यानी कि 1 लीटर का पैक मिलेगा कुकिंग ऑयल का, ठीक है। 5,000 की और करोगे तो 1 लीटर मोर मिलेगा, यानी कि 10 लीटर 5 लीटर का पूरा केजी आता है, वो भी नहीं, 5 लीटर का पूरा बॉक्स आता है, सॉरी ना, वो मिल रहा है। और इसके अलावा 10 लीटर्स तो आप भूल ही जाओ, 1 लीटर मिलेगा, वो भी 5,000 की शॉपिंग में, ठीक है। अब नॉर्मल किराने की जो दुकानें होती हैं, नॉर्मल लोकल जो हमारे गली मोहल्ले में होती है, उनके ऊपर आ जाते हैं, वहाँ पे भी आपको पैक मिल रहा है, खुला हुआ तो पहली बात मिल नहीं रहा, और वहाँ पे भी लिमिटेड क्वांटिटी में मिल रहा है, यानी कि अनलिमिटेड आप 10 किलो 15 किलो 20 किलो नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि जो रेगुलर कस्टमर है उन्हें भी देना है, और एक ही मरतबा ज़्यादा लोग ले लेंगे तो फिर वो चीज़ कम हो जाएगी, यानी कि उसकी भी किल्लत है, यानी पीछे से उन्हें भी पता है कि इस चीज़ की कमी है, मज़ीद हमारे पास ऑयल नहीं है, कुकिंग ऑयल भी। तो ये है कि बस सोच के ही एक मैं तो कहता हूँ कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, कि आने वाला वक्त किस तरीके से गुजरेगा, किस तरीके से हालात जा रहे हैं, किस तरफ हमारा कंट्री जा रहा है। अच्छा, ये चीज़ तो एक मिडिल क्लास लोगों के ऊपर है। मैं कहता हूँ जो गरीब गुरबा है, जिनके हालात बहुत ख़राब हैं, जिनके घरों में इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है हमारे पास लोगों का, तो उन लोगों पे क्या आप तो कह रही मिल नहीं रही, जिनके पास खरीदने कोई ना हो, यानी जिनके पास पैसे ही नहीं है, अच्छा जिसके पास पैसे नहीं है वो अपने आप को कंसिडर करता है कि मैं मजबूर हूँ यार, लेकिन जिसकी जेब में पैसा है और वो खड़ा है, वो लरस रहा है और वो काँप रहा है और वो मजबूर होकर बेबसी के आलम में खड़ा है कि यार मुझे दे दो, तो उसको ज्यादा बेबसी फील होती है कि यार मेरे पास तो पैसे हैं। अभी कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही हैं कि IMF का लोन मिलने वाला है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जद्दोजहद में गवर्नमेंट लगी हुई है IMF का लोन लेने में, और IMF की सारी शर्तें मानने को तैयार हो गई है। IMF ने जो कह दिया, जो कहा, पेट्रोल इतना करो, इतना करो, इतना करो, करते जा रहे, डर भी रहे, एकदम अवामी ना फट पड़े। अच्छा, डर के 15 अच्छा, मुझे पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा तो है, गवर्नमेंट का भी है, वो मौरूसी सियासत के हवाले से हम कई बार बात कर चुके हैं कि 2-3 खानदान हैं, वही बस किसे पिटे हैं, वही हमें लूट रहे हैं, वही करप्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी पैसे भेजे हैं, इसके अलावा IMF से भी एक लोन क्लियर हो गया है, वो भी मिला है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद क्योंकि पाकिस्तान न्यूट्रल रहा था उस मामले को लेकर, जो अभी बीच में बहुत वॉर वाला मामला छिड़ गया था, जैसे कि इंडिया भी न्यूट्रल रहा था, लेकिन मुझे लगता है शायद उसी के घुमा फिरा के हम पे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये जो बिल्कुल अचानक हमारी कमर टूट गई ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तार इससे मिल रहे हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो इससे रिलेटेड देखी थी जिसमें ये कहा गया था कि इसी का इम्पैक्ट है। मैं ये कहूँगा कि ये एक दिन का
गेम नहीं है, ये महीने का गेम नहीं है, ये बहुत सालों का गेम, नोच नोच के खाने का गेम है, आवाम पे ना लगाने का गेम है, बहुत सालों की लूट मार का गेम है ये। एकदम से ये चीज़ें नहीं होती और एकदम से जब हुआ तो वो हमें दिख रहा है कि शायद ये चीज़ें हों, ये चीज़ें लेकिन अभी भी ये है कि जो भी मिल रहा है वो भी अब दिख नहीं रहा कि कहाँ लग रहा है, वो भी शायद दोबारा मुझे लग रहा है करप्शन की नज़र ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो। वेंटिलेटर वाली कंडीशन है, एमरजेंसी वाली कंडीशन है, दुआ करते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर हो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।